रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एक विशेष प्रसंग को सुनाने जा रहे हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी पृथ्वी के ऊपर अवतार लेकर अयोध्या में जन्म लिया था, यानी राजा राम और सीता माता के रूप में प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। और उस समय का यह वर्णन हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सीता माता के द्वारा जो श्राप दिया गया था उस संबंध में यह कथा हम आपको बताएंगे। तो ये श्राप और वरदान की जो चर्चा होती है यह प्रायः तीनों युगों में सार्थक होती थी, यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। तीनों युगों में श्राप और वरदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि कलयुग आते आते जो धर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो लगभग जो है समाप्त हो चुका है, यानी लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन उन तीनों युगों में श्राप और वरदान का अत्यधिक महत्व होता था। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो हम पाएंगे कि श्राप केवल देवी देवता या ऋषियों का ही नहीं, मनुष्यों का नहीं होता, वरन जीव जंतु, यहाँ तक कि वृक्षों का भी श्राप देखने को मिलता है। वृक्षों पर आत्माओं के साथ साथ यक्ष देवों का भी वास होता है। स्वस्थ हरा भरा वृक्ष काटना महान पाप बताया गया है। प्राचीन काल से तत्वदृष्टाओं ने वृक्ष काटना या निरपराध पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को मारना पाप कहा गया है। इसके पीछे यही कारण है कि उनकी ऊर्जा घनीभूत होकर व्यक्तियों का समूल नाश कर देती है। चाहे नजर दोष हो या श्राप हो या अन्य दोष हो, इन सब में ऊर्जा की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी श्राप या आशीर्वाद में संकल्प शक्ति होती है और उसका प्रभाव नेत्र द्वारा, वचन द्वारा और मानसिक प्रक्षेपण द्वारा होता है। श्राप और वरदान की जो कथाएं हैं हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बहुतायत मिलती है। अमुक ऋषि ने श्राप दिया, अमुक देवता ने श्राप दिया, या अमुक अमुक व्यक्तियों ने श्राप दिया, या अमुक ब्राह्मण ने श्राप दिया। इस प्रकार के जो श्राप और वरदान की जो व्यवस्था थी वह तीनों युगों में अधिक लागू होती थी। हालांकि आज के समय में भी यदि आप किसी की बद्दुआ ले लोगे या उनकी जो है मुंह से निकली हुई कोई ऐसी बात आपके लिए निकल जाएगी तो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए किसी की बद्दुआ कभी भी नहीं लेना चाहिए, अर्थात असत्य आचरण किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यह वर्णन उस समय का है जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए थे और माता सीता से उनका विवाह संपन्न हुआ था और राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को वनवास दे दिया। प्रभु श्री राम के विरह में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। उसके पश्चात जब प्रभु श्री राम वनवास में गए थे तब वहां पर उनको ज्ञात हुआ था कि मेरे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं। ऐसा जान करके उन्होंने उनके पिंडदान के लिए, तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया और वह स्थान था गया जी। गया जी में आज भी जो कोई पिंडदान करता है, तर्पण करता है, उसके पितरों का मोक्ष हो जाता है। और गया जी में सभी को अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गयासुर नामक जो दैत्य है उसका शरीर गिरा था और भगवान महाविष्णु ने वरदान दिया है कि जो गयासुर के ऊपर पिंडदान करेगा उसके पितरों का मोक्ष हो जाएगा। और वहाँ पर भगवान के श्री चरण है, उनके ऊपर पूजन अर्चन करने से या दर्शन करने से मनुष्य के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम अपने पिता महाराजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए गया जी में गए थे। और श्री राम जब वहाँ पर फल्गु नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने के लिए आज्ञा प्राप्त की और उसके पश्चात काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात दोनों भाई राम और लक्ष्मण वहाँ पर नदी के तट पर नहीं लौटे। माता सीता परेशान हो जाती है। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है
और सीता से शुभ मुहूर्त में पिंडदान करने की याचना करते हैं। सीता अपने पिता तुल्य दशरथ जी को बताती है कि श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण जी पिंडदान की सामग्री लेने की व्यवस्था करने गए हैं। दशरथ जी ने उन्हें सुझाव दिया कि फल्गु महानदी और यहाँ पर गौ माता है, तुलसी का वृक्ष है, ब्राह्मण देवता है, अग्नि देवता है एवं बरगद का पेड़ है तथा यहाँ पर एक कौवा भी है। इन सब की उपस्थिति में इनकी साक्षी में पिंडदान किया जा सकता है, वरना पिंडदान का शुभ मुहूर्त मध्याह्न समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पितरों का कर्म मध्याह्न समय में करना चाहिए, क्योंकि मध्याह्न समय में उनकी आत्मा आती है और जब वह समय व्यतीत हो जाता है तो वह आत्मा पुनः चली जाती है। सीता जी ने महाराजा दशरथ की आत्मा के सुझाव के अनुसार वहीं पर बालू रेती के पिंड बना करके महाराजा दशरथ के लिए पिंडदान कर दिया। और कहा जाता है कि पिंडदान ग्रहण करने के लिए स्वयं राजा दशरथ का हाथ फल्गु नदी से बाहर निकला था। इसे वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा था, यानी फल्गु नदी ने देखा था और गाय ने भी देखा था, अग्नि ने देखा था और गया जी के जितने भी ब्राह्मण वहां उपस्थित थे उन्होंने भी देखा था, तुलसी जी ने देखा था, कौवा ने देखा था, वट वृक्ष ने देखा था। यानी 7 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा था कि दशरथ जी का हाथ बाहर निकलता है और सीता माता उनको पिंडदान प्रदान कर देती है। उसके पश्चात जब पिंडदान कर दिया गया, थोड़ी देर में प्रभु श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण जी पिंडदान की समस्त सामग्री लेकर के वहां पहुंच गए। सीता जी ने सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि पिंडदान की सारी रस्में और सारा विधि विधान हो चुका है। प्रभु श्री राम को वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। उन्हें सीता जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके देर से आने के कारण सीता जी मजाक उड़ा रही है, व्यंग कर रही है। वह सीता जी पर बहुत क्रोधित हो गए। तब सीता जी ने गवाही के लिए सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा और फल्गु नदी से पूछा। उसके बाद फल्गु नदी ने जवाब दिया कि मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कब पिंडदान हुआ, कैसा हुआ। उसके बाद गाय से पूछा, क्योंकि उस समय गाय माता बोलती थी। गाय से पूछा, गाय ने मना कर दिया कि मुझे पता नहीं कब पिंडदान हुआ। उसके पश्चात गया जी के जो ब्राह्मण वहां घाट पर उपस्थित थे उनसे भी पूछा कि ब्राह्मणों, आपने तो देखा और आपने मंत्रोच्चार भी किए थे। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हमने भी नहीं देखा। अग्नि से पूछा, अग्नि ने भी मना कर दिया कि हमने भी नहीं देखा। उसके बाद वहां पर तुलसी जी का वृक्ष था, उनसे पूछा, तुलसी जी के वृक्ष ने भी मना कर दिया कि हमें पता नहीं कब पिंडदान हुआ। वहां पर एक कौवा उपस्थित था, उससे पूछा, तब उसने भी मना कर दिया कि मुझे भी ज्ञात नहीं है कि कब आपने पिंडदान कर दिया। एक वट वृक्ष वहां किनारे पर था, उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैंने देखा था कि दशरथ जी का हाथ फल्गु नदी से प्रकट हुआ था और माता सीता ने उनके हाथ में पिंडदान कर दिए हैं। तभी सीता माता बहुत प्रसन्न हुई और सबसे पहले उन्होंने वट वृक्ष को वरदान दे दिया कि तुम सदैव पूजे जाओगे और तुम्हारी चिरंजीवी रहोगे, लंबी आयु रहेगी, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, सदैव तुम पूजे जाओगे। इसी कारण से आज भी गया जी में फल्गु नदी के किनारे पर वट वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है तथा उसकी पूजा की जाती है। और भी कई जगह जो भी वट वृक्ष है उनकी लंबी आयु होती है और लोग उनकी पूजा पाठ करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी तरह सबसे पहले उन्होंने वट वृक्ष को वरदान दिया। उसके बाद उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा सूखी रहोगी और रेती के नीचे चली जाओगी। उसी समय फल्गु नदी सूख गई और रेती के नीचे चली गई। उसके बाद गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय होकर भी लोगों के यहाँ की झूठन खाओगी। और उसके बाद ब्राह्मणों को श्राप दिया कि बहुत दान दक्षिणा प्राप्त करने के बाद भी तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे, यानी तुम्हारे मन को कभी भी संतोष प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी थी और ब्राह्मणों को वैसे भी पहले भी उनका श्राप मिल चुका है। उसके बाद अग्नि को श्राप दिया कि तुमसे कभी कोई मित्रता नहीं करेगा,
तुम्हारा कभी भी कोई मित्र नहीं रहेगा, तुम हमेशा अकेली रहोगी। उसके बाद कौवे को श्राप दिया कि तुम कभी भी पूजे नहीं जाओगे और सदा अपूज्य रहोगे। इसके बाद तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम गया जी में कभी भी पनप नहीं पाओगी, कभी भी हरी भरी नहीं हो पाओगी। इस कारण से गया जी में आज भी बहुत मच्छर रहते हैं और गया जी में तुलसी जी पनप नहीं पाती है। हालांकि लगाते हैं लेकिन फिर मुरझा जाती है। गया जी में तुलसी जी को श्राप मिला है। तो इस प्रकार इन 6 लोगों को माता सीता ने श्राप दिया था और वट वृक्ष को वरदान दिया था। तभी से लेकर आज तक जो है ये सारे लोग श्राप भोग रहे हैं, क्योंकि गया जी में कितनी भी बरसात हो जाए फिर भी फल्गु नदी में बाढ़ नहीं आती है, हमेशा सूखी की सूखी ही रहती है। इसी प्रकार गाय, जिसे गौ माता के रूप में हम सभी पूजते हैं, लेकिन पूज्य होने के बाद भी उसका मुंह हमेशा झूठा ही रहता है, यानी लोगों की झूठन खाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसी प्रकार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कितनी भी प्राप्त हो जाए लेकिन उनके मन में कभी भी संतोष नहीं होता है। इसी प्रकार अग्नि कितनी भी पवित्र है, पूजनीय है, लेकिन अग्नि को अपने पास रखना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी अग्नि से मित्रता नहीं चाहता है। उसी प्रकार कौवा कितना भी अच्छा है, पितरों कर्म में उपयोग किया जाता है, लेकिन कौवे की कोई भी पूजा नहीं करता है। इसी प्रकार गया जी में तुलसी हरी भरी कभी नहीं हो सकती है। इस प्रकार इन 6 लोगों को जो सीता माता का श्राप मिला है वो आज भी इस श्राप को भोग रहे हैं। इस प्रसंग को कोई भी सुनता है या सुनाता है तो निश्चय ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और यदि उसके जीवन में उसने कभी भी किसी व्यक्ति से झूठ बोला हो तो वह पाप भी उसका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा को सुनना चाहिए। साथ ही चूंकि पिंडदान का यह प्रसंग है और गया जी का यह प्रसंग है, इसलिए जो कोई भी मनुष्य इसको सुनता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जन्म जन्मांतर के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।